हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फार्मास्टार एकेडमी, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर। आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एंजाइम इनिबिशन, जो कि एंजाइम काइनेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप टॉपिक है और इसके ऊपर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज जो कि आपके आने वाले जीपैट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे एंजाइम इनिबिशन क्या होता है। ठीक है, सपोज दिस इज अवर एंजाइम, ओके, एंड दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। नाउ यहाँ पे क्या होता है, ये जो सबस्ट्रेट है ये आके बाइंड होता है। ओके, ये हमारा क्या है, एंजाइम है, और एंजाइम पे क्या होता है, सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है और इससे क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, और ये क्या करता है, अभी वर्क करता है आगे। अगर हम इस सबस्ट्रेट को रोक दें, ओके, हमारा जो अलग दूसरा ड्रग है या फिर एंजाइम इनिबिटर कह सकते हैं हम इसे, ये यहाँ पे आके अगर बाइंड हो जाए तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो एंजाइम का इनिबिशन हो जाएगा, एंजाइम वर्क नहीं कर पाएगा, प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, एंजाइम इनिबिशन कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपको एंजाइम इनिबिशन क्लियर हो गया होगा। अभी हम देखते हैं इसके अलग अलग टाइप्स। तो सबसे पहला है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। सबसे पहले हम समझते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या है। तो जैसे कि हमने देखा, ये एंजाइम है, ओके, यहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होने वाला है। ठीक है, और हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो भी यहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल, इसको हम क्या कहेंगे, एंजाइम इनिबिटर। ठीक है, ये एंजाइम इनिबिटर जो है ये भी यहाँ पे बाइंड करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में कंपटीशन होगा इस एंजाइम के साइड पे बाइंड करने के लिए। ओके, तो अगर यहाँ पे ड्रग आके बाइंड होगा तो एंजाइम का इनिबिशन हो जाएगा, और इसको हम कॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्यों कहते हैं, बिकॉज ये कॉम्पिटिशन करते हैं। क्यों कॉम्पिटिशन होता है इनमें, बिकॉज ये दीज आर स्ट्रक्चरली सिमिलर। ये जो ड्रग मॉलिक्यूल है या फिर एंजाइम इनिबिटर है, ये सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है। ओके, इन द कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ड्रग शुड हैव स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द एंजाइम एंड इनिबिटर बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। जो इनिबिटर है, ये जो ड्रग है, ये कहाँ पे बाइंड करेगा, एक्टिव साइट पे, एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव साइट पे ही बाइंड करेगा, दूसरी जगह से बाइंड नहीं करेगा। तो अगर यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे सबस्ट्रेट का। ठीक है, बहुत सारे सबस्ट्रेट आ गए हैं, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट का बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, ये यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा। यहाँ पे कौन बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट ही बाइंड करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इनिबिशन ओवरकम होगा। सो इनिबिशन, इंक्रीज डोज ऑफ सबस्ट्रेट कैन बी ओवरकम द इनिबिशन। इनिबिशन ओवरकम कर सकते हैं हम बाय इंक्रीजिंग द डोज ऑफ सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Km इंक्रीज हो रहा है। सो व्हाट इज Km? Km इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, नाउ अभी Vmax पे यहाँ पे कुछ भी अफेक्ट नहीं होता है। ओके, Vmax जो है, Vmax पे कुछ भी अफेक्ट नहीं होता है, नो अफेक्ट ऑन Vmax। अभी Vmax क्या है, Vmax मीन्स जब सबस्ट्रेट, सारे के सारे सबस्ट्रेट एंजाइम के सारे एक्टिव साइट को फुलफिल कर लेते हैं, तब जो फास्ट रिएक्शन का जो स्पीड है वो बहुत फास्ट हो जाता है और सबसे ज़्यादा फास्ट हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, Vmax कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Vmax पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, Vmax जो है वो जैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं। अभी कॉम्पिटिटिव इनिबिशन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट जो है वो, ड्रग जो है सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, और वी कैन ओवरकम द इनिबिशन बाय इंक्रीजिंग द डोज ऑफ द सबस्ट्रेट। देयर इज नो चेंज इन द Vmax एंड द इंक्रीज इन द Km। नाउ अवर नेक्स्ट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। अभी यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है, दिस इज द एंजाइम एंड दिस इज द सबस्ट्रेट। ओके, नाउ ये जो ड्रग मॉलिक्यूल है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग रहेगा, नो नीड स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में ड्रग जो है वो सबस्ट्रेट के सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ये
एक्टिव साइट पे बाइंड होने वाला नहीं है, तो यह कहाँ पे बाइंड होगा? ये बाइंड होगा एलोस्टेरिक साइट, अदर साइट देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अलावा दूसरी जो साइट है वहाँ पे बाइंड होगा, और इसको क्या कहते हैं? हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, यहाँ पे ये बाइंड होगा। और यहाँ पे हम सबस्ट्रेट का कितना भी डोज इंक्रीज़ कर दे, ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ सबस्ट्रेट अगर हम इंक्रीज़ भी कर दे तो क्या होगा? यहाँ पे कुछ भी असर नहीं होगा। दैट्स वाई Km नॉट अफेक्ट हियर, Km नॉट अफेक्ट, Km जो है नो अफेक्ट, यहाँ पे Km कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा, ओके। नाउ जो Vmax है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब रिएक्शन का जो स्पीड है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज ये यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा अभी। अगर ये यहाँ पे बाइंड हो गया, ठीक है, अगर यहाँ पे जो है ये ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड हो गया तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा, और ये जो सबस्ट्रेट हमारा था वो वहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये सबस्ट्रेट जो है ये बाइंड नहीं कर पाएगा, और अगर एक्टिव साइट फुलफिल नहीं होगी तो Vmax क्या होगा? Vmax नहीं बढ़ेगा, वो कम होगा। तो यहाँ पे Km नॉट अफेक्टेड एंड Vmax जो है वो कम होगा, Vmax डिक्रीजेस, ठीक है। अभी आपको नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन भी समझ में आ गया होगा। क्या है इसमें? नो नीड स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी, इट्स बाइंड टू द एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम, इनिबिशन कैन नॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीज डोज ऑफ सबस्ट्रेट, एंड इसमें Km को कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा, और जो Vmax है वो डिक्रीज होगा। नाउ अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ इनिबिशन इज अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। इसको हम एंटी कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ऐसा भी कहते हैं। यह जो है टेक प्लेस व्हेन एन एंजाइम इनिबिटर बाइंड्स ओनली टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। यहाँ पे क्या होता है? जो एंजाइम और सबस्ट्रेट में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, एंजाइम और सबस्ट्रेट में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है उस पे जाके जो है वो बाइंड करेगा ड्रग मॉलिक्यूल, ठीक है, तभी बाइंड करेगा ड्रग मॉलिक्यूल। यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं है, एंटी कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है, ठीक है। ये सिंपल सा है, एंटी कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कहते हैं हम इसको, और ये टेक प्लेस व्हेन एंजाइम इनिबिटर बाइंड्स ओनली टू अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स ये वर्ड याद रखना है। एंजाइम सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स है उस पे जाके क्या करेगा? ये बाइंड करेगा ड्रग मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ और नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को क्या कहते हैं? हम सुसाइड इनिबिशन भी कहते हैं, ठीक है। ये इनएक्टिवेट्स एंजाइम बाय बॉन्डिंग कोवैलेंटली टू अ ग्रुप एट एक्टिव साइट। जो एक्टिव साइट है वहाँ पे कोवैलेंटली बाइंड करके क्या करता है? इनएक्टिवेट करता है, ठीक है, एंजाइम को इनएक्टिवेट करता है। यहाँ पे Km जो है वो इंक्रीज़ होगा और Vmax जो है डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सभी के सभी टाइप्स समझ में आ गए होंगे। तो अभी हम देखेंगे इसके ऊपर के MCQ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट MCQ से। इन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन द Km वैल्यू। सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, Km क्या होता है? Km की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव में अगर हम Km की वैल्यू इंक्रीज़ कर दे तो क्या होगा? वहाँ पे इनिबिशन ओवरकम कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसके लिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, दैट इज इंक्रीजेस, ओके। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर competes with substrate for active site, more substrate required to reach Vmax, apparent Km increases, Vmax remains unchanged। ये Km जो है वो इंक्रीज़ होगा और जो Vmax है वो अनचेंज रहेगा, ठीक है। अवर नेक्स्ट MCQ इज इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन Vmax, ऑप्शन नंबर A increases, B decreases, C remains unchanged and D becomes infinite। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे कुछ भी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं होती है। एलोस्टेरिक साइट पे एंजाइम जो है वो बाइंड करता है, ठीक है, इनिबिटर बाइंड करता है एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम पे, और यहाँ पे डोज ऑफ सबस्ट्रेट हम कितना भी इंक्रीज कर दे यहाँ पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पे Km जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो Vmax है वो डिक्रीज़ होगा। तो हमें यहाँ पे वही पूछा गया है कि Vmax में क्या चेंज होगा? ये डिक्रीज़ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B डिक्रीजेस, ओके।
यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इनिबिटर binds at allosteric site in enzyme activity reduced and increasing substrate cannot overcome inhibition, Vmax decreases and Km remains unchanged. मैंने वही बताया आपको अभी, ठीक है. Our next question is, which plot is used to determine Km and Vmax graphically? Option number A, Arrhenius plot, B, Lineweaver-Burke plot, C, Freundlich plot and D, Higuchi plot. Now इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लाइनवेयर-बर्क प्लॉट. ओके, नाउ इसको समझते हैं. डबल रेसिप्रोकल प्लॉट होता है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ठीक है, ऐसा. वाई इंटरसेप्ट पे क्या होगा, 1/Vmax एंड एक्स इंटरसेप्ट पे -1/Km. ओके, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है. तो इस ग्राफ से हम क्या मेजर करते हैं, Km और Vmax हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं ऐसे, ठीक है. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन कॉजेस. ऑप्शन नंबर ए, Km इंक्रीजेस एंड Vmax सेम. बी, Km डिक्रीजेस एंड Vmax डिक्रीजेस. सी, Km सेम एंड Vmax डिक्रीजेस एंड डी, Km इंक्रीजेस एंड Vmax ऑल्सो इंक्रीजेस. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमने क्या देखा था, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है, जो इसको हम क्या कहते हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव इनिबिशन भी कहते हैं. इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज Km डिक्रीजेस एंड Vmax ऑल्सो डिक्रीजेस. ओके, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है, Km भी डिक्रीज होता है और Vmax भी डिक्रीज होता है. इनिबिटर जो है ओनली एलोस्टेरिक साइट कॉम्प्लेक्स पे बाइंड करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स पे बाइंड करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, Km एंड Vmax बोथ डिक्रीज एंड पैरेलल लिनियर-बर्क लाइन्स आर अपीयर्ड इन द graph of our Vmax and Km. Okay, now our next question is, the Michael-Menten equation is option number A, V is equal to Vmax upon Km plus S. B is equal B, option number B is V is equal to Km upon Vmax plus S. Option number C is V is equal to Vmax upon Km. Option number D is V is equal to Km upon S. Okay, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज V is equal to Vmax S upon Km. ओके, इसको समझते हैं. ये जो है माइकल-मेंटेन इक्वेशन, ठीक है, माइकल-मेंटेन इक्वेशन जो है ये डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. ओके, तो ये यहाँ पे इसका इक्वेशन दिया गया है, V इज इक्वल टू Vmax S अपॉन Km प्लस S. ओके, our next question is, at Km concentration enzyme velocity is option number A 0, B Vmax, C half of Vmax and D double Vmax. ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाफ ऑफ Vmax. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. मैंने आपको Km की डेफिनेशन बताई थी. व्हाट इज़ Km? Km इज़ द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वेयर द रिएक्शन वैल्यू इज़ हाफ ऑफ द रिएक्शन स्पीड इज़ if half of the Vmax. Okay, Km is equal to substrate concentration at 50% Vmax, indicates enzyme affinity, lower Km, higher affinity. Yeah. Now our next question is, which type of inhibition cannot be reversed by increasing substrate concentration? Option A competitive, B non-competitive, C substrate inhibition and D product inhibition. ऐसा कौन सा इनिबिशन है जिसमें हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करके भी रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब इरिवर्सिबल है. ओके, तो जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है, ओके, नॉन कॉम्पिटिटिव जो इनिबिशन है उसमें जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है या फिर एंजाइम इनिबिटर है वो एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड होता है. दैट्स वाई अगर हम वहाँ पे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज भी कर दे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इनिबिशन पे. ओके, रिवर्स नहीं होगी. दैट्स वाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ नॉन कॉम्पिटिटिव. नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. इनिबिटर बाइंड्स डिफरेंट साइड. मैंने आपको अभी बताया ये कहाँ पे बाइंड होता है, एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड होता है. दैट्स वाई सबस्ट्रेट कैन नॉट डिस्प्लेस इनिबिटर, Vmax डिक्रीजेस परमानेंटली. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन Lineweaver-Burke प्लॉट स्लोप इक्वल्स. ऑप्शन नंबर ए Km अपॉन Vmax, बी Vmax अपॉन Km, सी 1/Km एंड डी 1/Vmax. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज Km अपॉन Vmax. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर.
जो स्लोप है इस इक्वेशन का वो आता है Km/Vmax. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इनिबिशन शोज पैरेलल लाइंस इन लीन-वीवर-बर्क प्लॉट. पैरेलल लाइंस कौन से इनिबिशन में शो करता है, हमारा जो ग्राफ है प्लॉट है वो कौन से इसमें पैरेलल लाइन शो करता है. ऑप्शन नंबर ए कॉम्पिटिटिव, बी नॉन कॉम्पिटिटिव, सी अनकॉम्पिटिटिव एंड डी मिक्स. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ अनकॉम्पिटिटिव. अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है, जो प्लॉट है उसमें पैरेलल लाइंस शो होती है. तो ठीक है, क्योंकि बोथ Km एंड Vmax जो है वो प्रोपोर्शनली डिक्रीज होते जाते हैं, दैट्स वाई स्लोप जो है वो कांस्टेंट रहता है और हमें पैरेलल लाइंस ऑब्जर्व होती है वहाँ पे. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्पिटिटिव इनिबिटर स्ट्रक्चरली रिसेंबल. ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्ट, बी कोफैक्टर, सी सबस्ट्रेट एंड डी एंजाइम. जो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है वो स्ट्रक्चरली किससे सिमिलर होते हैं, सबस्ट्रेट से सिमिलर होते हैं. ठीक है, इसीलिए वहाँ पे वो कॉम्पिटिशन कर पाते हैं फॉर बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. ओके, similar structure to substrate, compete for active site. An example methotrexate versus folic acid. Okay, now our next question is a decrease in Km indicates option number A decrease affinity, B increase affinity, C no change in affinity and D enzyme denaturation. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ इंक्रीज अफिनिटी. अगर Km डिक्रीज हो जाए तो अफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. मैंने आपको बताया था कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंक्रीज अफिनिटी. नाउ अवर सी हियर इज द एक्सप्लेनेशन. Km इन्वर्सली रिलेटेड टू अफिनिटी. ओके, lower the Km value, enzyme binds substrate strongly. Now our next question is in mixed inhibition. Option number A only Km changes, B only Vmax changes, C both Km and Vmax change and D neither changes. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ Km and Vmax change. ओके, इनिबिटर्स जो है वो बोथ एंजाइम एंड एंजाइम सबस्ट्रेट को बाइंड होंगे. ठीक है, मिक्स इनिबिशन है, दैट्स वाई Km वे में इंक्रीज और डिक्रीज, Km भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है और Vmax ऑलवेज डिक्रीज होगा. ठीक है, now our next question is the unit of Km is option number A time, B velocity, C concentration and D energy. Km हमने क्या देखा था, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन. ओके, Km क्या है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है, यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर. यहाँ पे ऑफिशियल यूनिट जो है वो दिया गया है मोल पर लीटर. हम कॉन्सेंट्रेशन को किस में डिटरमाइन करते हैं, मोल पर लीटर में. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम व्हेन. ऑप्शन नंबर ए सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो, ऑप्शन नंबर बी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इक्वल 0, सी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई एंड डी इनिबिटर कॉन्सेंट्रेशन इज हाई. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई. एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा कब होगी, जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा. ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. ऑल एंजाइम एक्टिव साइट सैचुरेटेड, वेलोसिटी रीचेस Vmax एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स रीजन. हम क्या कहते हैं, इस वहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, Vmax हो जाती है जब सभी के सभी एंजाइम के एक्टिव साइट क्या होते हैं, सैचुरेटेड हो जाते हैं. ठीक है, ऑल एंजाइम एक्टिव साइट्स आर फुलफिल्ड, देन द वेलोसिटी रीचेस Vmax. Now our last question is a pure non-competitive inhibitor affects option number A only Km, B only Vmax, C both Km and Vmax equally and D neither. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली Vmax. अगर कोई नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है तो वहाँ पे क्या होता है, ओनली Vmax अफेक्ट होता है, Km पे कुछ भी अफेक्ट नहीं होता है. ठीक है, Km रिमेन्स अनचेंज एंड Vmax डिक्रीजेज, अफिनिटी नॉट अल्टर्ड. नाउ रिवीजन समरी देखिए, यहाँ पे सभी के सभी टाइप्स के इनिबिशन जो है उसमें क्या क्या होता है. कॉम्पिटिटिव में Km इंक्रीज होगा, Vmax सेम रहेगा. नॉन कॉम्पिटिटिव में Km सेम रहेगा, Vmax डिक्रीज होगा. अनकॉम्पिटिटिव में Km और Vmax दोनों डिक्रीज होंगे. मिक्स्ड में Km डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और Vmax जो है वो हमेशा डिक्रीज होगा. ठीक है, Km ये अफिनिटी इंडिकेटर है और लाइन-वेयर-बर्क्स का जो ग्राफ है वो कैसे डिनोट करते हैं हम, 1/Vmax वर्सेस 1/S. ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. ठीक है, थैंक यू.